नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। ग्लैमर और बोल्डनेस की दुनिया की सबसे चर्चित दीवा शर्लिन चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनकी बेबाक जुबान और पुराने शॉकिंग खुलासे। शर्लिन हमेशा से जानती हैं कि मीडिया की नजरों में कैसे बने रहना है, भले ही करियर में उन्हें आज भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा हो। अमेरिकन प्लेबॉय मैगजीन पर छपने वाली पहली भारतीय हसीना बनने से लेकर कामसूत्र, 3D और माया जैसी बोल्ड फिल्मों तक शर्लिन ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन जितनी चर्चा उनके काम की हुई, उससे कई ज्यादा उनके बयान सुर्खियों में रहे। साल 2012 में शर्लिन ने ऐसे ट्वीट किए जिन्होंने इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। उन्होंने दावा किया था कि अपने शुरुआती दिनों में वो पैसों के लिए इंटीमेट रिलेशनशिप में भी गई थी। यह कबूलनामा सुनकर लोग हैरान रह गए थे। खुद शर्लिन ने कहा था कि वो कोई बैड गर्ल से गुड गर्ल वाली इमेज नहीं बना रही, बल्कि बस सच बता रही। लेकिन वक्त के साथ कहानी ने यू टर्न लिया। बाद में अपने दिए इंटरव्यू में शर्लिन ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि वो अपने पुराने रिश्तों की बात कर रही थी। इंडस्ट्री में आने के बाद वो उम्र में बड़े एक शख्स को डेट कर रही थी, जिसने उन्हें पैम्पर किया, महंगे गिफ्ट्स दिए। उस वक्त उन्हें लगा ये प्यार है, लेकिन बाद में समझ आया कि जरूरत पर टिके रिश्तों में सच्ची मोहब्बत नहीं होती। कुल मिलाकर शर्लिन की जिंदगी ग्लैमर, विवाद और कड़वी सच्चाइयों का मिक्स है, और शायद यही वजह है कि वो आज भी खबरों में बनी रहती है। बिग बॉस 19 से लाइमलाइट में आई तान्या मित्तल एक बार फिर सोशल मीडिया पर तूफान लेकर आ गई। शो के बाद से तान्या हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहती हैं। कभी इंटरव्यू, कभी इंस्टाग्राम रील, और अब एक छोटा सा ट्वीट जिसने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। तान्या ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहती हूँ, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स और ड्रेसेस, लेकिन क्या ये जालिम दुनिया मुझे अपनी सोच के हिसाब से जीने देगी? बस फिर क्या था, ये लाइन इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई और ट्रोलर्स की फौज एक्टिव हो गई। एक यूजर ने ताना मारा, आप तो बिग बॉस में संस्कारी बन रही थी, बाहर आते ही रंग बदल लिया। तो किसी ने और आगे बढ़कर लिख दिया, बिकनी भी पहन लो, तब पता चलेगा कि जो आध्यात्मिक और संस्कारी फॉलोअर्स बने थे वो किस वजह से थे। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि राखी सावंत तुमसे बेहतर है, कम से कम फोन तो नहीं करती। मजेदार बात यह है कि तान्या के पुराने वीडियो और फोटो इंटरनेट पर पहले से ही घूम रहे हैं, जिसमें वो वेस्टर्न आउटफिट्स में नजर आ रही हैं। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये ट्वीट असल में ड्रामा क्रिएट करने का तरीका है। कुल मिलाकर तान्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सुर्खियों में रहना अच्छे से जानती हैं, चाहे तारीफ मिले या ट्रोलिंग। सोशल मीडिया की इस दुनिया में कभी कभी एक ट्वीट ही काफी होता है पूरा बवाल खड़ा करने के लिए। रियलिटी शो द 50 में इन दिनों सबसे ज्यादा ड्रामा मचा रहे हैं लव बर्ड्स अरबाज पटेल और निक्की तंबोली। कभी प्यार, कभी तकरार, इन दोनों का रिश्ता शो में रोलर कोस्टर बन चुका है। लेटेस्ट एपिसोड में तो हालात इतने बिगड़ गए कि निक्की की आंखों में आंसू आ गए और फैंस की धड़कनें तेज हो गई। टास्क में निक्की की टीम हार गई, जबकि अरबाज की टीम जीत गई। जीत के बाद अरबाज ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जश्न नहीं मनाया, और यही बात निक्की को अंदर तक चुभ गई। गुस्से में उन्होंने अरबाज से सीधा सवाल किया, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। अरबाज ने पलटकर कहा कि निक्की हर वक्त उनसे लड़ती रहती हैं, और ऊपर से टास्क में उन्हें चोट भी लग गई थी, तो माहौल और गर्म हो गया। निक्की इमोशनल होकर दिव्या से कहती नजर आई, मैंने इसके लिए अपने परिवार से झगड़ा किया और ये मुझे ही बुरा महसूस करा रहा। ये लाइन सुनकर फैंस सच में डर गए, कहीं ये रिश्ता टूट न जाए। हालांकि बाद में अरबाज ने अपनी गलती मानी, माफी मांगी और दोनों का पैचअप हो गया। इनकी लव स्टोरी की शुरुआत बिग बॉस मराठी सीजन 5 से शुरू हुई थी। इसके बाद द 50 शो दूसरा शो है जहां दोनों साथ नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि निक्की के पापा इस रिश्ते के खिलाफ हैं, और फिर भी निक्की ने परिवार के खिलाफ जाकर अरबाज के साथ लिव इन चुना।
अब सवाल यही है, क्या ये रियलिटी शो इनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा या फिर इस ड्रामे में सब बिखर जाएगा और फैंस बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रियलिटी शो द 50 इस वक्त अपने सबसे रोमांटिक मोड पर आ चुका है और फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि इसका ग्रैंड फिनाले 19 फरवरी को शूट होने वाला है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, शो अभी खत्म नहीं हो रहा। असल में शो की शूटिंग 25 जनवरी से चल रही है और 1 फरवरी से इसके एपिसोड स्ट्रीम हो रहे हैं, यानी दर्शकों को अभी पूरे 33 दिन और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। बता दें, इस शो में 50 में से 20 कंटेस्टेंट्स फिनाले तक पहुंच चुके हैं। इस फाइनल लिस्ट में शामिल है शिव ठाकरे, शाइनी दोषी, मनीषा रानी, सिद्धार्थ भारद्वाज, प्रिंस नरूला, निक्की तंबोली, उर्वशी ढोलकिया, कृष्णा श्रॉफ समेत कई बड़े नाम। 17 फरवरी के एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट आया। द लायन ने 4 एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स उर्वशी ढोलकिया, खानजादी, आरुषि चावला और तेजस्वी माडीवाड़ा को दोबारा मौका दिया। चारों ने अपनी अपनी टीम चुनी और फिर हुआ जबरदस्त मुकाबला। निक्की तंबोली और प्रिंस नरूला की टीम जीत गई, जिससे उर्वशी और आरुषि की शानदार वापसी हो गई। वहीं तेजस्वी, खानजादी और बेबिका ध्रुव को शो से बाहर होना पड़ा। जैसे जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है, ड्रामा और भी तगड़ा होता जा रहा है और अब देखना यह है कि आखिर इस महल का असली राजा कौन बनेगा। बॉलीवुड के हैंडसम हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा पर इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया। खबर मिलते ही सिद्धार्थ अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के साथ फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पिता का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाएगा और इस मुश्किल घड़ी में सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए वहीं रुकेंगे। सिद्धार्थ ने खुद सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इस पोस्ट में सुनील मल्होत्रा की कई अनदेखी तस्वीरें हैं जो उनके मजबूत और गरिमामय जीवन की कहानी कहती हैं। एक्टर ने लिखा कि उनके पिता सिर्फ एक मर्चेंट नेवी कैप्टन नहीं थे, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और संस्कारों से भरे इंसान थे। स्ट्रोक के बाद जब वो व्हीलचेयर पर आ गए थे, तब भी उनकी हिम्मत और गरिमा कभी कम नहीं हुई। सिद्धार्थ ने कहा, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आपकी ईमानदारी मेरी विरासत है। ये पोस्ट पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो जाए। सिद्धार्थ ने बताया कि उनके पिता बीमारी से लड़ते हुए भी कभी टूटे नहीं और बिना किसी को परेशान किए नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस दुखद खबर पर करण जौहर, रकुलप्रीत सिंह, महीप कपूर और अर्जुन कपूर समेत कई सेलेब्स ने शोक जताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ अपने पिता से बेहद करीब थे और उन्हें अपना हीरो मानते थे। बेटी की शादी में भी सुनील मल्होत्रा व्हीलचेयर पर पहुंचे थे और बहू कियारा के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए थे, लेकिन अब वो यादों में ही रह गए। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव की जिंदगी में इन दिनों हंसी नहीं बल्कि भारी ड्रामा चल रहा था। 12 दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद आखिरकार उन्हें बड़ी राहत मिली और दिल्ली हाईकोर्ट से 9 करोड़ के पुराने कर्ज केस में अंतरिम जमानत मिल गई। जैसे ही वो बाहर आए, पूरे बॉलीवुड और फैंस ने राहत की सांस ली। लेकिन इस पूरे विवाद की असली कहानी अब सामने आई है और वो भी खुद कर्ज देने वाले व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल की जुबानी। अग्रवाल का कहना है कि उनकी मुलाकात राजपाल से पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के जरिए हुई थी। साल 2012 में राजपाल अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए फंड के गुहार लेकर आए थे। बोले, फिल्म लगभग तैयार है, बस थोड़े पैसे की जरूरत है वरना सब डूब जाएगा। अग्रवाल ने दिल पर पत्थर रखकर पैसा कर्ज के तौर पर दिया, निवेश नहीं। एग्रीमेंट में साफ था, फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट, कोई बहाना नहीं। यहाँ तक कि राजपाल ने पर्सनल गारंटी भी दी, लेकिन कहानी वहीं से पलट गई। फिल्म फ्लॉप हुई, पैसे नहीं आए और दिन गए, चेक एक एक करके बाउंस होते चले गए। अग्रवाल बताते हैं कि वो राजपाल के घर गए, गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन न तारीख मिली न पैसा। आखिरकार मजबूर होकर कोर्ट का रास्ता चुना। 2013 में 10.40 करोड़ का सेटलमेंट हुआ, मगर वो भी हवा हो गया। अब जेल से बाहर आकर राजपाल ने फैंस और सेलेब्स को धन्यवाद कहा, लेकिन ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये कहानी बताती है कि ग्लैमर के पीछे कितनी कड़वी सच्चाई छुपी है।
फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों लगातार सदमे में है। पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा के निधन की खबर ने सबको झकझोर दिया और अब सीनियर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे के जाने से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में शोक की लहर दौड़ गई। 60 साल की प्रवीणा ने मंगलवार 17 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रही थी, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए ये दुखद खबर दी। पोस्ट में बताया कि उनका अंतिम संस्कार अंधेरी ईस्ट के चकाला पारसीवाड़ा स्थित हिंदू शमशान भूमि में किया गया। 2019 से ब्लड कैंसर से जूझ रही प्रवीणा ने बीमारी के बावजूद काम नहीं छोड़ा। यही तो उनकी असली ताकत थी। प्रवीणा को सबसे ज्यादा पहचान मिली थी सलमान खान की फिल्म रेडी से, जहां उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा वो एक विलेन में श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ के साथ नजर आई और परमाणु द स्टोरी ऑफ पोरखन में जॉन इब्राहिम के साथ भी दिखी। टीवी की दुनिया में भी उन्होंने एक घर, एक मंदिर, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, करम अपना अपना और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे शोज में अपनी अलग पहचान बनाई। हाल ही में वो OTT सीरीज तस्करी में इमरान हाशमी के साथ नजर आई। इनके निधन से सिने और टीवी कलाकार ने भी शोक जताया। सच कहें तो प्रवीणा का जाना एक खालीपन छोड़ गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।